टीटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, काफी सुर्खियों में कल से भी रहा। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हमने तो पहले से मैंने कहा है, जब से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है रिगार्डिंग टीईटी टेस्ट, मैंने शुरू से कहा है कि ये ज़्यादती है। क्योंकि जो टीचर बच्चों को तालीम देता है, उसको एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है, उसको क्वालिफाई कराता है, चाहे वो नीट हो, आईएएस हो, बाकी डिग्रीज हो, तो उस टीचर को आप फिर कहते हो कि अब आप खुद एग्ज़ाम दे दो। ये मेरे ख्याल से समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको बहुत ही सीरियसली से देखा है, और हमने फ़िलहाल कहा है कि ये टेस्ट जम्मू कश्मीर, जबकि ऑर्डर्स थे कि लेना चाहिए, लेकिन हमने कहा जम्मू कश्मीर इसको नहीं लेगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे रिव्यू पिटिशन के लिए, और फिर वहाँ जो हमारा केस लड़ने वाला होगा वो इस पे काम करेगा, जो भी जस्टिफिकेशन देनी होगी वो हम देंगे। तो फिर अब अभी रिसेंटली हमने ऑलरेडी जो उसके लिए लॉ डिपार्टमेंट का उसमें परमिशन चाहिए था, वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और ऑलरेडी केस तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पिटिशन के लिए जाएंगे, ताकि हम भी वहाँ पे इसको जस्टिफाई कर पाए कि टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है, ये उनकी जो है मुझे लगता है उनके लिए ये मुझे लगता है बेइज्जती की बात है। इससे उनको खुद थोड़ा सा उनको लगेगा कि ये गलत चीज़ है। जब वो खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली, हमारे टीचर्स जो भी हैं, वो बच्चों को फिर क्या पढ़ाएंगे? इससे हमारी तालीम जो है वो उस पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी उसके लिए तैयारी की है। पिछले 1 महीने से हम ये कर रहे हैं केस प्रोसेस, और अब फाइनली ये हो गया है, और इंशाल्लाह फर्स्ट आपकी जमात से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि अब ने इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक 2 आयरन लेडी, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस आयरन लेडी की बात कर रहा हूँ। मैं उस आयरन लेडी की बात कर रहा हूँ जो हमारी मैडम सकीना इत्तू मंत्री हैं एजुकेशन और हेल्थ विभाग की। पहली बात तो ये है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के टीचरों की रिव्यू पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 45 रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले उसको बंद कोर्ट में सुना, और उसके बाद ओपन कोर्ट में सुनने के बाद उन रिट पिटिशनों को 29 तारीख यानी 29 मई को डिसमिस कर दिया है, और 13 मई पे इन सारी रिव्यू पिटिशनों पे सुनवाई हो चुकी है। और कानून में प्रावधान है कि कानून के अंदर एक बार रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लग गई, उसके बाद ना तो सीआरपीसी में, ना तो सीपीसी में, ना क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट में, ना सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट में जो कन्वर्ट बीएनएसएस में हुए हैं, उनमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रिव्यू पिटिशन लग जाए उसके बाद किसी भी व्यक्ति को उस काज ऑफ मैटर के लिए कोई रिव्यू पिटिशन करने का अधिकार है। वहीं पे मैडम सकीना इत्तू आज ये प्रूफ कर गई हैं। वो तो पहले ही कहती हैं मैं 12th पास हूँ, मेरे से किसी को क्या मसला है, लेकिन आज जो मसला है जब पत्रकार कोई गलत इन्फॉर्मेशन करता है या कोई व्यक्ति गलत चीज़ कहीं सोशल मीडिया पे फैलाता है, अगर उसके लिए कानून है, लेकिन लोगों को गुमराह करना और टीचरों को खास करके जो अक्लमंद टीचर हैं, अगर वो अक्लमंद टीचर हैं तो वो भी इससे गुमराह ना हो, इनको गुमराह करने के लिए हमारी कैबिनेट मंत्री ये बयान देती है कि हमने, पहले तो वो ट्वीट करती है, मैं वो ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। अंदर मैडम साहिबा ये बोल रही है, मैं पढ़ के बताता हूँ ट्वीट। पहले मैंने, इससे पहले आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे जो हमने वीडियो की थी वो आपने देखी होगी। मैडम सकीना इत्तू अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है, on the TAT issue concerning J&K teachers, the government has always acted responsibly and proactively. We have consistently taken up this matter and, more importantly, followed it up with concrete action in the past, as well as we have acted to protect the interest of our teachers. The government has accorded sanction to file a review petition before the Honorable Supreme Court
and the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs wide communication dated 26/5/2026, यानी 29 तारीख को आर्डर जो है 23 मई को रिजर्व हो चुका था और 29 मई को ये आर्डर रिव्यू पिटिशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डिसमिस हो चुका है सुनवाई होने के बाद ओपन कोर्ट के अंदर, जिसमें पूरे वकीलों की फौज सारे हिंदुस्तान से के टीचरों ने जमा करके जो 25 लाख टीचर थे उन्होंने अपनी पैरवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करवाई कि बाबा हम टेस्ट नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा बाबा क्यों नहीं दोगे टेस्ट? टेस्ट तो आपको देना है क्योंकि फंडामेंटल राइट जो बच्चों का आप वायलेट कर रहे हो आर्टिकल 21A, और राज्य की सरकारों ने अपना पॉलिटिकल करप्शन और अपने लोगों को लगाने के लिए इस तरह की पॉलिसियां लाई, उनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया, उनकी गुणवत्ता चेक नहीं की, तो लिहाजा गुणवत्ता अब हम आगे आप इनका फंडामेंटल राइट वायलेट ना करें, जो लोग कंपिटेंट है वो एग्जाम दे के नौकरी करें और जो लोग कंपिटेंट नहीं है उनको नौकरी से सरकार डिसमिस करे और उनको अपने अलाउंसेस दे दे ताकि उनका लाइवलीहुड भी नहीं छीना जाए। वैसे राइट टू सर्विस या राइट टू जॉब जो आपका है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन जब आप नौकरी में लग जाते हो और नौकरी लगने के बाद आपका इनकम सोर्स वो बन जाता है तो राइट टू लाइवलीहुड जो है आपका, उसमें आपका घर आ जाता है, आपका इनकम सोर्स आ जाता है, वो आपका राइट टू लाइवलीहुड बन जाता है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इनके सर्विस के जितने बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है, वो सब इनको दे दो, लेकिन फंडामेंटल राइट बच्चों का वायलेट ना करने दो, इनको स्कूल से निकाल दो। निकालने का शब्द उन्होंने शब्द को चयन उस तरह से नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बड़ा क्लियरली कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी है उनको डिसंगेज कर दें, उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दें। थोड़ा टफ वर्ड यूज़ किए, लेकिन मैं थोड़ा हार्श यूज़ कर रहा हूँ, इससे टीचरों को बहुत ठेस पहुँचती है। लेकिन जो लोग फर्जी लगे हैं वो फर्जी ही हैं, उनको सरकारों ने पैसा खाकर लगाया हुआ है। अब अगर सिस्टम से बाहर निकालने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रहा है अपनी पावर इन्वोक करके 142 आर्टिकल 142, मैं मैडम स्कीना इतूजू को रेफरेंस देता हूँ, आप आर्टिकल 142 पढ़ लें और हिंदुस्तान के जितने भी मंत्री हैं, जो एजुकेशन के मंत्री हैं हिंदुस्तान के, उनको भी कहता हूँ कि आप भी पढ़ लें कि आप रेंडर्ड नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 142 में जो पावर को एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है उसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती है। अब जो ये कानून आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरप्रेट कर दी है एनसीटी की गाइडलाइंस और आपका बनाया हुआ कानून, तो अब उसको आप बदल भी नहीं सकते। दो ही रास्ते हैं टीचरों के पास, या तो पार्लियामेंट से कानून को बदलवा सकते हैं, या तो लास्ट फाइनल रेमेडीज है वो है कैरी पिटीशन करने के लिए। और अगर आप वो पिटीशन करते हैं वही लास्ट पिटीशन आपका की रेमेडीज है। लेकिन जो मैडम स्कीना इतू बोल रही है ये किसी कानून की किताब में ही नहीं है, ये सिर्फ वही मैंने जब पहले इन्होंने वीडियो बनाया था कि हम रिव्यू में जाएंगे, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था तब, तो रिव्यू में नहीं गए ये फिर। लेकिन आज जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये कहते हैं कि 26 मई को इन्होंने अप्रूवल दिया, जबकि उस वक्त मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिजर्व था। उस वक्त इन्होंने इशू कर दिया जी, हमने स्टैंडिंग काउंसिल को कह दिया कि आप रिव्यू डालें, और अब जब ऑर्डर आ चुका है और अब ये रिव्यू पिटीशन फाइल करने जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया था तो मैंने पहली खबर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इतनी डिसमिस रिटैंक कर दी है। उसके बाद जब ये खबरों की सुर्खी काल से बनी है तो आज वो स्टेटमेंट भी दे रही हैं कि हमने वकील साहब को कह दिया है जो कौंसल है, और वही चीज़ें यहाँ पे भी कह रही कि लीगल प्रोसीडिंग जो भी होगी, रिव्यू पिटीशन हैज़ बीन prepared and will filed before the Supreme Court in the coming week। आज उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट वीक ऑफ जून को इस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करें। अब बात हम लीगली करते हैं। उसके बाद एक और लेडी है जिसका नाम महबूबा मुफ्ती जी है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो भी ये कह रही है कि टीचरों का लाइवलीहुड चले गया जी। चलो मानते हैं टीचरों की पैन है आपको, जो जेन्युइन टीचर हैं उनकी पैन है आपको कि उनका लाइवलीहुड, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे
पड़ी हुई है। जो आपने आरएटी की 77,000 पोस्टें पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बल्क में रिक्रूटमेंट की, पैसा खाकर आपने बैकडोर एंट्रीज की, और वो बैकडोर एंट्रीज लगाने से आपके ऊपर लाइबिलिटी बन गई है। आज तक उनको आप प्रमोट नहीं कर पाए और पोस्टें फ्रीज रखी, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना इंक्रीज हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया। वहीं पे बात करें, आप ऐसे ही यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को करना चाहते हैं, आपकी सरकार ऐसे ही हर एक रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, रहबरे सेहत और बाकी जितने डिपार्टमेंट बचे उनमें डेली वेजर लगा दिए आपने, और पूरी स्टेट को लूट के खा लिया आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, 2 पार्टियों ने, पीडीपी और एनसी ने। और आज आप ये कह रहे हैं कि हम टीचरों को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, और टीचरों को जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, टीचर सुन लें, अगर आप सच में टीचर हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, आप जाके पढ़ लें कि आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है, और वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है कैरियर पिटिशन इनटू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीजर कैसे होता है, वो इस तरह से होता है कि सुप्रीम कोर्ट के वही जज या उनमें एक सीनियर मोस्ट जज, जो 3 जज, जब आप कैरियर पिटिशन लगाओगे उसका मेरिट पहले चेक करेंगे, और वो किस बेस पे लगेगी, जहाँ पे आपका सीरियस नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का वायलेशन हुआ होगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ होगा, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ होगा। राइट टू सर्विस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही आपका प्रोटेक्ट कर चुका है, लिहाजा आपकी कैरियर पिटीशन भी नहीं लगेगी। मैंने रिव्यू पिटीशन लगने से पहले भी वीडियोस बनाई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिव्यू दिया था, जब जजों का रिव्यू आया था, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कड़ा रुख है, टीचरों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बट फिर भी गार्ड से कि तमिलनाडु से जो पिटीशन आई थी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने ये मेंशन किया था कि हमें, अगर हम इमीडिएटली टीचरों को निकालेंगे और टेस्ट लेंगे, 2 साल के अंदर हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, स्कूलों में टीचर ही नहीं बचेंगे, स्कूल बंद करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो जनरल बात कंसीडर करते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीचरों को 1 साल और बढ़ा दिया कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करें। अब जम्मू कश्मीर सरकार का ये ड्रामा, जो ड्रामा सकीना इतू कर रही हैं, वो ड्रामा इस तरह से है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जी, अभी हम उधर जा रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालने। भाई कौन सुनेगा आपकी रिव्यू पिटीशन? क्या सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी के अलावा कोई भी ऐसा प्रावधान है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो कैरियर पिटीशन सुनने की है, और वो आप नहीं डालेंगे? आप क्लियरली कह रहे हैं न्यूज़ 18 पे आकर कि हम रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो ऐसे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के ऊपर जो वेब पोर्टल्स हैं वो ये भी चला रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल, इवन गुलिस्तान के न्यूज़ पोर्टल पे भी ये चल रहा है कि भाई रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं वो सारे लोग देख रहे हैं कि भाई एनसी सरकार टीचरों के हक में खड़ी हो गई, और टीचर बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। हम मानते हैं ये सरकार अगर आपको सपोर्ट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट का कंटेम्प्ट करेगी, आपका टेस्ट नहीं करवाएगी, लेकिन नुकसान फिर भी आपका होगा। अगर ये टेस्ट आप नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, कल को जब आपको नौकरी से दूसरी सरकार आएगी, वो निकालेगी, तो उस वक्त आपके पास कोई रेमेडी नहीं होगी, उस वक्त आपको सर्विस से टर्मिनेट ही होना पड़ेगा। लिहाजा जितने भी अक्लमंद टीचर हैं वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी कर लें और क्वालिफाई करें। अगर ये स्टेट नहीं करवाती है तो सेंटर का सीटेट है वो क्वालिफाई करें, अगर उनको अपनी नौकरी बचानी है। ये हकीकत है जो हम बोल रहे हैं, ये बहुत कड़वी हकीकत है कि आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हुई है, और हिंदुस्तान के कानून के प्रावधान में ये लास्ट रेमेडीज़ होती है जिससे हम क्रिएटिव पिटीशंस कहते हैं, और वो पिटीशन भी उन्हीं जजों के पास लगती है जिन्होंने 2 बार आपका केस खारिज कर दिया, उन्हीं जजों के पास लगती है। वहाँ से जब अप्रूवल होगा तब जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और आपकी पिटीशन पे सुनवाई होगी। अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं होगी। ये रिव्यू का ढोंग जो मैडम सकीना इतू रच रही है, ये सिर्फ ढोंग है, जैसे एलजी साहब ढोंग यहाँ पहले रच रहे थे कि हम बैकडोर एंट्रीज को ख़त्म करेंगे, लेकिन 2019 में रहबरे खेल की रिक्रूटमेंट हुई है, और मैं डेली बेसिस पे उनकी भी वीडियो डाल रहा हूँ कि उसमें क्या क्या धांधलियाँ हुई हैं और कितने पढ़े लिखे लोग उसमें लगे हुए हैं।
और वैसे ही मैडम सकीना इत्तू कर रही है, और साथ में महबूबा मुफ्ती, जिसका मैनिफेस्टो ये था कि मैं बाहर की डिग्रियों को मान्यता दूंगी, और उसके बाद उसके मैनिफेस्टो का क्या हुआ और कितनी सीटें लेके आई। लेकिन एनसी ने अगर डरा धमका कर ले लिया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को मार खाएगी, तो उन्होंने डर के अगर वोट दे दिया, आप सत्ता में आ गए, लेकिन मेरी ये गुहार रहेगी काबिल मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट जो क्रिएट हो रहा है वो इस चीज़ से हो रहा है कि आपने कितनी कम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर रखी है कि जिसको ये भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मैटर कब डिसाइड किया, और रिव्यू पिटिशन डिसाइड हो चुकी है, रिव्यू दोबारा लगती नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसके कोई लीगल एडवाइज़र आप अपॉइंट कर दें, जो लीगल एडवाइज़र इसको एडवाइस करें कि आपने एज ए मंत्री क्या स्टेटमेंट देनी है पब्लिक डोमेन में आकर, क्या स्टेटमेंट गलत है और क्या स्टेटमेंट सही है। तो इसको थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट में क्लियरिटी लाने के लिए फिर पब्लिक डोमेन में आकर मीडिया में बात करे। इसके लीगल एडवाइज़र कोई अच्छे एडवोकेट, एक दो सुप्रीम कोर्ट के, एक दो हाई कोर्ट के, इसके लीगल एडवाइज़र बना दो, क्योंकि आपने ठान लिया है कि कैबिनेट उसी के हाथ में देनी है जिसको कुछ पता नहीं होगा एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। तो आप ऐसा करिए, लीगल एडवाइज़र ज़रूर इनके अपॉइंट रखिए, क्योंकि लीगल एडवाइज़र एटलीस्ट ये एडवाइस देंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर नहीं फैलेगी, मीम्स नहीं बनेंगे आपकी पार्टी के, और आपकी पार्टी का थोड़ा लॉस भी कम हो। नहीं तो आने वाले इलेक्शंस में आपको अपने लॉसेस का पता बाखूबी चल जाएगा। अगर आपको लॉसेस का पता है, वैसे अगर नहीं होता पता तो फिर आप कैबिनेट को भी एक्सटेंड करते, इसलिए तो आप कैबिनेट को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके बिजनेस रूल नहीं बन रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना देखें कि सही क्या है, गलत क्या है, पब्लिक के अंदर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, वो स्टेटमेंट की। दूसरी मेरी तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर कि तमाम मीडिया वालों ने ये वेरीफाई करने के बिना चला दिया कि मैडम सकीना इत्तू रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करने जा रही। ये उसकी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है, खबर है कि मैडम सकीना इत्तू उनको प्रोटेक्ट करने जा रही। लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन उन टीचरों तक पहुंच रही है, जिन टीचरों को लीगल नॉलेज नहीं है, जिन्होंने लीगल काउंसिल नहीं किया, जो एक दलाल को सिर्फ पैसे दे रहे हैं, वो बोल रहा है कि मैं एडवोकेट हायर करूंगा, और ये एक धंधा है। रिव्यू पिटीशन जब लगी उस वक्त कितना पैसा उस व्यक्ति ने इकट्ठा करके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब जम्मू कश्मीर की सुनवाई होने जा रही थी तो वहाँ पे सिर्फ सीनियर 5 एडवोकेटों ने मामले रखे। जब रिपीटेडली 3 एडवोकेट एक ही आर्ग्यूमेंट लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है भाई साहब, हमने आपको सुन लिया, वी विल कंसिडर इट, बाकियों को कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर अगर ये इन्वो करेगा कि भाई हमें सुना ही नहीं गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से, स्टेट की तरफ से पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे थे, अब तो उनको सुना गया, तो अब तो कोई दो राय की बात ही नहीं। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भैया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से सबसे ज़्यादा पावर रखने वाला सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे आप अगर लॉ में गलत इंटरप्रिटेशन करते हो तो उसको करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 142 आर्टिकल के तहत उसके पास पावर है, जहां पे कंप्लीट इनजस्टिस हुआ हो वहां पे कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एज ए कस्टोडियन उन अनएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिलो पॉवर्टी लाइन के उन बच्चों के साथ इंसाफ किया है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, और उन्हीं टीचरों के बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, जिसका जवाब यहाँ के मंत्री और संतरियों को नहीं आता है। यहाँ के मंत्रियों के बच्चे जो हैं और संतरियों के बच्चे भी वो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों के पास करप्शन है और संतरी उनका करप्शन का जरिया है। तो ये सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल करप्शन ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट करप्टेड पर्सन अगर है, आप डेटा निकाल दें,
तो मोस्ट करप्टेड पर्सन आपको पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे। तो उसके बाद करप्शन ब्यूरोक्रेसी में आती है, फिर नीचे वाले अफसरों तक आती है। लिहाजा करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए आपकी एजुकेशन सही होनी चाहिए, और एजुकेशन सही करने के लिए टीचर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपके स्कूलों के अंदर टीचर ही अच्छा नहीं होगा तो आपका एजुकेशन का जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस चीज़ पे मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये एनसी के हर एक कार्यकर्ता तक पहुँचे कि एनसी की कैबिनेट मंत्री सकीना इतुजी क्या